हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज आयनिक रेडियाई और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनिक रेडियाई क्या होती है? जिस फॉर्म में मेटल की जिस सबसे स्टेबल जो ऑक्सीजन स्टेट होती है मेटल की, उस फॉर्म में जब मेटल होता है तो उसको हम उसकी आयनिक रेडियाई या मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। जिसमें सबसे स्टेबल जो ऑक्सीजन स्टेट होती है, जैसे लेंथेनाइड में क्या होती है, लेंथेनाइड की +3 सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो जिस जिस +3 में जो आयनिक रेडियाई होगी उसकी, उसको हम मेटालिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई बोलेंगे। तो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होता है? जैसे किसी भी ग्रुप में होते हैं हम, किसी ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में वो इंक्रीज होते हैं, और ऐसे ही जो बाहर वाले सब सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका साइज जो है कम होता चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो उसका साइज जो है डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो ऐसे अगर हम देखें लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम तक अगर जाते हैं तो ये है क्या, लेफ्ट सबसे लेफ्ट में क्या होता है? सीरियम। फिर ऐसे जाते हैं तो फिर सबसे आखिर में होता है ल्यूटीशियम। तो जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो साइज उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसे डिक्रीज होता जाएगा साइज उनका। तो फिर एक केस होता है यूरोबियम और यूटरबियम का। यूरोबियम और यूटरबियम में क्या होता है? इसमें जैसे क्या होता है, 4f7 हो जाता है, 4f7 इसमें हो जाता है 4f14। तो मतलब ये इसमें हाफ सब सेल होता है और इसमें पूरा सब सेल 4f जो है फिल हो जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है? यूरोबियम और यूटरबियम की जो +2 ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें +3 नहीं होती, +2 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जब +2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगी तो प्लस टू में +3 के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। +2 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया अपने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर दिए हैं। तो फिर क्या होगा? इसमें जो प्रोटॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो पर इलेक्ट्रॉन कम होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है +2 वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन कम होगी। और तो कम होगी तो फिर क्या होगा? उसका साइज ज़्यादा होगा। इसी इसी वजह से जो यूटरबियम का और यूरोबियम का साइज जो है थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और इसका जो है प्लस यहाँ पे अगर यूरोबियम 3+ होगा तो उससे भी इसका यूरोबियम 2 का ज़्यादा होगा, और यूटरबियम 3+ होगा तो इसका भी यूटरबियम 2+ का ज़्यादा होगा। तो फिर इसी वजह से इनका जो है सारी प्रॉपर्टीज यूरोबियम और यूटरबियम की अलग होती हैं सारे पीरियोडिक टेबल से। अब इसमें एक केस आता है कि अगर सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 58 है, इसका 71। तो इनमें और इसका साइज कितना डिक्रीज होता है अगर लेफ्ट राइट जाते हैं? तो सीरियम का 1.03 और इसका 0.86। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो 14 से चेंज हो गया, लेकिन इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो हुई है 0.7 से। लेकिन अगर किसी और ग्रुप में देखें, जैसे पी पी ब्लॉक में देखें या किसी और ग्रुप में देखें या 3D में देखें, उसमें जो है अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो डिफरेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 0.17 का होया है तो उनमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्या 1 एंगस्ट्रॉम तक जाता चला जाता है। तो फिर क्या है, जो इस केस में क्या होता है, जो सीरियम में लेफ्ट राइट जाने में जो एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन जो है साइज जो है वो बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है, मतलब बहुत कम चेंज होता है। तो फिर उसका क्या होगा? उसको हम बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको जो ये इफेक्ट हुआ है इसको बोलेंगे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइड के साइज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मतलब जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था लेफ्ट राइट जाने में, मतलब जितना 14 नंबर जो एटॉमिक नंबर बढ़े हैं इनके, जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हुआ, उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ, उतना क्या हुआ है उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे हम उसको। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? स्मॉल स्टडी डिक्रीज इन द आयनिक और एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनाइड्स एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो मतलब इसमें क्या स्मॉल और स्टडी डिक्रीज होता है। स्मॉल मतलब कम डिक्रीज, स्मॉल मतलब छोटा, स्टडी मतलब एक रेगुलर डिक्रीज होता है। ये नहीं होता कि भाई एक आइटम से गई तो सब में मतलब 0.1 का इतना ही चेंज होता है, उसका मतलब होता है स्टडी डिक्रीज। तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ?
जितना इंक्रीज होना चाहिए था साइज में, जितना डिक्रीज साइज में होना चाहिए था उतना डिक्रीज नहीं हुआ, उससे भी कम डिक्रीज हुआ है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शन हुआ साइज में। तो अब हम पढ़ेंगे इसका कोज क्या होता है। कोज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कोज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका कोज क्या होता है। कोज होता है इसका लो लो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल, ऑफ एफ सब सेल। जो एफ सब सेल है उसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, उसका से फिर शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट होता है क्या है, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है जैसे। तो इन मान लो ये बाहर वाली सेल, सबसे बाहर वाली सेल ये है जो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ये हम इस सब सेल में भर रहे हैं, और जो अंदर वाले है इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अंदर वाले जो में मतलब कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और बाहर वाले में हम भर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो अंदर अंदर वाली जो सब सेल है, अंदर वाली जो दो सब सेल है, ये जो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होना था, न्यूक्लियस का बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली जो सब सेल है उसके साथ जो अट्रैक्शन होना था, उस अट्रैक्शन को शील्ड करेंगे। शील्ड करेंगे मतलब उसको रोकेंगे, उस अट्रैक्शन को कम करेंगे। तो जो इंदर वाली सब सेल है वो बाहर वाले अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कम करेंगे। वो किस फॉर्म में करेंगे, एक तो ये करेंगे भाई जो इनमें इलेक्ट्रॉन है, जो जो इसका अट्रैक्शन होना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ, वो अपने साथ होगा, इनके साथ होगा पहले, तो इनके साथ मतलब ज़्यादा होगा। और एक क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक टाइप से रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन होगा, तो ये जो सब सेल है, इनर सब सेल, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो मतलब रिपेल करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो फिर ये मतलब इस दो फॉर्म में जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये अट्रैक्शन होना था जो न्यूक्लियस का, उसको कम कर देंगे। तो कौन से, जो इनर सब सेल है, जो फिर जो क्या है, जो एस पी और डी और एफ, तो मतलब इसका ऑर्डर ये होता है, मतलब सबसे कौन ऑर्बिटल कितना शील्ड करेगा उसका ऑर्डर ये होता है कि मतलब जो एस सब सेल है वो सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को कम करेगा बाहर वाले के साथ। फिर पी, फिर डी, फिर सबसे कम होता है एफ का। ये इनके साइज के बेस पे होता है, साइज या शेप के बेस पे। तो एफ सब सेल का साइज इस टाइप से होता है कि वो जो अट्रैक्शन थी बाहर वाले सब सेल के साथ उसको कम नहीं कर पाता, अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाता, तो उसको शील्ड नहीं कर पाता। और एक क्या होता है, जो एक तो हमने पढ़ा जो इनर वाली सब सेल थी, इनर सब सेल थी वो बाहर वाले को शील्ड कर रहे थे। एक क्या होगा, जैसे अब एफ सब सेल में है, एफ सब सेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी शील्ड करेगा। अब मतलब जो उसी सब सेल में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पहले वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है उसको शील्ड करेगा, मतलब उसके अट्रैक्शन को कम करेगा। वही केस होगा कि पहले उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जो पहले इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इसके जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ वो रिपेल करेगा। तो उसके रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन कम करेगा। तो फिर क्या है, जो इनर सब सेल जो है बाहर वाले सब सेल को शील्ड करते हैं एक टाइप से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। और जो जो वही सब सेल है, जैसे एफ सब सेल है, एफ सब सेल भी जो पहले इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं उसमें वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। तो फिर क्या पूरी शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सब सेल का, एफ सब सेल का जो है पूरी शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो फिर क्या होगा, जैसे अगर एफ में एक इलेक्ट्रॉन है पहले से, एफ सब सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। तो अगर कोई और इलेक्ट्रॉन होता, कोई जैसे अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट तो होता कुछ, तो फिर वो जो इसके साथ न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ जो अट्रैक्शन होनी थी डी और पी वाले, उसको अट्रैक्शन को कम करते, उस अट्रैक्शन को कम करते हैं। लेकिन जो एफ सब सेल वाला है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, तो वो जो क्या है, जो फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसके अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होता चला जाएगा, जितने ज़्यादा नंबर जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ता जाएगा। और फिर जो है सिर्फ ये किस वजह से होगा, जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और ग्रुप के कंपेयर और पीरियड के कंपेयर में। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, साइज कम होगा, साइज बहुत कम होता चला जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, इसी वजह से जैसे जैसे हम लेंथ एंड हाइट में इस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर क्या है, जो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा और फिर इंक्रीज होता जाएगा तो फिर जो साइज है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा तो फिर क्या है, जितना उनमें साइज का इंक्रीज होना था वो इतना उतना नहीं हो पाता। अगर अगर किसी डी ब्लॉक वाले में जाते, डी ब्लॉक वाले में क्या होता है कि वो डी ब्लॉक जो है, डी सब सेल जो है वो उसको बार वाले इलेक्ट्रॉन को या बार वाले सब सेल को मतलब उसको शील्ड करता तो उसमें साइज जो है ज़्यादा बढ़ता है ना, डी वाले सब सेल में साइज ज़्यादा बढ़ता। लेकिन एफ सब सेल में क्या था, शील्डिंग एफ ब्लॉक की हुई, एफ सब सेल की हुई नहीं, तो फिर क्या हुआ, जो उसका अट्रैक्शन था वो ज़्यादा हुआ तो फिर उसकी वजह से जो साइज डिक्रीज इंक्रीज हुआ है वो ज़्यादा हुआ, साइज जो डिक्रीज हुआ वो ज़्यादा हुआ। तो उसकी वजह से जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था, जितना साइज ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जितना साइज मतलब कम होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो गया। तो उसको बोलेंगे हमें पूरी शील्डिंग इफेक्ट होगा, एफ सब सेल की वजह से लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ। हाँ, ठीक है। अब हमने पढ़ना कॉन्सिक्वेंसेस, इसके लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि एक तो क्या हुआ, जो एक जो जैसे जैसे लेफ्ट राइट गए उसमें स्टडी डिक्रीज हुआ साइज में, स्टडी डिक्रीज इन साइज, स्टडी डिक्रीज इन साइज। मतलब ये क्यों हुआ, ये तो हमने पढ़ाई है, क्योंकि मतलब फुल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो था उसको मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो साइज जो है डिक्रीज हुआ। और स्टडी क्यों हुआ, स्टडी मतलब एक रेगुलर हुआ, रेगुलर डिक्रीज हुआ, रेगुलर डिक्रीज हुआ। तो फिर अगर मान लो रेगुलर क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जो सीधा पर बस उस पर डिपेंड कर रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बाहर, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे उतना अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। अगर एक एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, फिर क्या हुआ, दो प्रोटॉन हो गए दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो फिर क्या उस साइब से इस एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था, कोई और इफेक्ट नहीं आ रहा था। अगर डी ब्लॉक में होता तो उसमें मतलब उसका शील्डिंग वगैरह होती, तो ये तो फिर क्या है, इसमें खाली मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था। तो फिर उसमें क्या है, स्टडी डिक्रीज हुआ, मतलब स्टडी मतलब एक रेगुलर डिक्रीज हुआ, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक बढ़ा, साइज नंबर बढ़ा वैसे वैसे उसका साइज भी डिक्रीज होता चला गया। एक होगा। फिर अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, स्टडी डिक्रीज, स्टडी इंक्रीज होगा, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना छोटा साइज होता है किसी भी एटम का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे जिसका किसी भी मतलब एटम का जितना छोटा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, फिर और फिर इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि साइज जो है घट रहा है, जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और साइज कैसे बढ़ रहा है, एक रेगुलर वे में बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी एक रेगुलर वे में बढ़ेगी, है ना। ये हो गया। एक होता है, फिर क्या होता है, रिजेम्बलेंस ऑफ resemblance of 4D एंड 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज। तो फिर क्या हो जाता है, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D और 5D सीरीज के एटम थे उनका जो साइज है और प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाती हैं। जैसे ये है, ये क्या है, ये है 4D सीरीज के एलिमेंट, ये है 5D सीरीज के एलिमेंट। और फिर क्या लेंथेनम के बाद क्या आता है, जो ये हाफ एच एफ है भाई, ये जिरकोनियम, ये फिर ये 4D के, ये 5D के। लेंथेनम के बाद क्या है यहाँ पे, इसमें क्या आते हैं, लेंथेनाइड आते हैं ना, लेंथेनाइड आते हैं। देखो लेंथेनाइड में क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई,
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो साइज डिक्रीज होना था लेंथेनम से हाफ एम तक HF तक, वो डिक्रीज इंक्रीज हुआ नहीं, मतलब साइज इंक्रीज होना था। जैसे जैसे नीचे जाते हैं जिरकोनियम से हाफ एम तक जाते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सब सेल बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड आ गए, तो लेंथेनाइड में तो इतना साइज इंक्रीज हुआ नहीं, इनमें तो बहुत 0.17 का ही इंक्रीज हुआ ना। जैसे लेंथेनम से हाफ एम तक गए तो 0.17 का ही साइज इंक्रीज हुआ। तो मतलब जो जो ऊपर से नीचे आने में जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज हुआ नहीं, तो वो बहुत कम हुआ क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो फिर क्या होगा, जो हाइपोनियम का साइज था वो बढ़ा नहीं जितना बढ़ना चाहिए था नीचे सब सेल में आने में। तो फिर क्या होगा, हाइपोनियम का साइज बढ़ा नहीं, वो इसके इक्वली रहेगा, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस रहा इनके साइज में, लगभग इक्वल रहा। तो ये दो थे, मतलब जो तीन सीरीज थी, इन तीनों का साइज जो है 4D और 5D एलिमेंट का साइज भी सेम रहा, और उनकी जो और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी वो भी सेम रही। समझ रहे हो? जैसे क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो बढ़ना था एक सब सेल से, मतलब 4D से 5D आने में, वो बढ़ा नहीं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 0.17 का ही बढ़ा। तो इसकी वजह से क्या होगा, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और उनका जो साइज है वो भी सेम होगा। और अगला एक है जैसे बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें OHO, और ऑक्साइड मतलब जिनमें सीधा O ना। जो लेंथेनाइड का होंगे जैसे LnOH3, और अगर कोई बीच में कोई भी देख लो यूट्रिबियम OH3, और सबसे आखिर में तो कौन सा एलिमेंट होता है सबसे आखिर में, ल्यूटीशियम OH3। तो फिर देखो ये क्या है, सबसे पहला लेंथेनाइड, फिर ये यूट्रिबियम, हमने बीच वाला कोई भी लिख लिया, और फिर सबसे आखिर में ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। तो फिर क्या होगा, जितना छोटा साइज होगा किसी भी कैटायन का जितना छोटा साइज होगा वो उतना ही अच्छे से बाइंड करेगा किसी भी एनायन के साथ। इसमें मतलब जितना भी छोटा साइज होगा कैटायन का वो उतना ही अच्छा बाइंड करेगा किसी भी एनायन के साथ। तो फिर क्या, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो साइज घट रहा है ना, तो फिर क्या है, इसमें ल्यूटीशियम का साइज सबसे छोटा है, तो फिर क्या करेगा वो, OH के साथ, OH क्या है, कैटायन एनायन, मतलब कैटायन है, OH माइनस है ना, OH माइनस है। तो फिर वो क्या करेगा, उतना ही अच्छे से बाइंड करेगा OH के साथ। फिर इनके बीच में क्या बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगी, तो मतलब इनमें जो है कोवेलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो फिर क्या होगा, इनमें ल्यूटीशियम और हाइड्रोक्साइड में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फिर ल्यूटीशियम OH3 का बॉन्ड ज़्यादा है, तो फिर अगर ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव और प्लस OH माइनस, मतलब 3 OH माइनस, तो फिर क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है टूटेगा नहीं। अगर ल्यूटीशियम OH के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये बॉन्ड ये जो है टूटेगा नहीं, ल्यूटीशियम 3 और OH माइनस में टूटेगा तो नहीं। तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी कम होगी। बेसिसिटी मतलब किसके फॉर्म में देखते हैं हम, जितनी ज़्यादा OH होती हैं उतनी बेसिसिटी होती है। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ल्यूटीशियम OH के बीच में, तो ये क्या है जो टूटेगा नहीं। तो फिर इसकी ये मतलब OH माइनस कम होंगे, तो फिर इसकी बेसिसिटी की जो है वो कम होगी। तो फिर क्या देखा हमने, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट राइट जाते हैं तो फिर क्या होगा, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ऐसे ही जो हाइड्रोक्साइड होंगे L2O3 की फॉर्म में होंगे, जो इसके हाइड्रोक्साइड होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे क्या है, वो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए, अगर लेंथेनम पे क्या है, लेंथेनम पे 3 है, तो 2 लेंथेनम पे कितना होगा, +6 होगा। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें 3 होने चाहिए, 3 दूनी -6,
और ऐसे भी फिर क्या होगा, +3 हो जाएगा अगर 3 ये होंगे तो फिर ये फार्मूला बनेगा L2O3। तो L2O3 बनेगा तो इसका भी यही केस होगा कि जितने ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा, तो फिर उसकी बेसिसिटी साइज जो है घटता जाएगा और बेसिसिटी भी जो है वो घटती जाएगी। L2O3 और Ytterbium-O3 और सबसे आखिर में आगे देखेंगे Lutetium-O3। तो इनमें भी क्या है, बेसिसिटी जो है बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये भी हमने क्या देख लिया, क्या देखा, बेसिसिटी देखी हाइड्रोक्साइड की और ऑक्साइड की। फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। तो फिर उसके जो साइड वाला आयन है ऑक्साइड OH- है, या इसमें ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर जो है उसको बाहर निकलने की जो टेंडेंसी थी, जिसकी रिएक्शन थी जो जिसकी वजह से वो बेसिसिटी दिखा रहा था, तो वो रिएक्शन होगी नहीं, तो फिर क्या होगा, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बस। और अगला है नाइट कॉन्ट्रैक्शन का, अगर देखें हम फिर क्या होगा, फिर अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जैसे M3 है, इनका साइज M3 की फॉर्म में होते हैं, अगर ये 3 में जाएंगे तो फिर इनका जो है, अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें हम, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो फिर क्या होगा -2.52 से तो 2.25, इनमें क्या होगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर क्या होगा, अगर लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो उसमें चेंज इतना आ रहा, तो लैंथेनम का -2.5 था और ल्यूटीशियम का -2.25 है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इंक्रीज कैसे हो रहा है, इसमें तो वैसे तो देखें मैग्नीट्यूड देखें तो इसमें 2.52 है, इसमें 2.25 है, लेकिन फिर क्या है, जैसे इनके आगे नेगेटिव साइन है, तो फिर नेगेटिव में क्या होता है, जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा होता है। तो मतलब 2.25 से 2.25 ज़्यादा है, क्योंकि इनके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन का देख रहे हैं हम, क्योंकि इसमें -3 से 0 में जा रहा है मेटल, क्योंकि इसके जो M3 पॉजिटिव है वो स्टेबल होती है, किसी नेचुरल फॉर्म में किसी में मिलता है वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलता है। तो हम 3 पॉजिटिव से 0 में ले जा रहे हैं, तो फिर क्या है इसमें, मतलब हम एक टाइप से क्या जो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी वो कर रहे हैं, है ना। M3 से M0 में ले जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल फॉर्म में ये M3 में होता है। तो फिर हम क्या, एक जो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी हम वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो फिर इसी वजह से जो है इसका नेगेटिव पोटेंशियल माइनस में है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन कोई रिएक्शन खुद से होती है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और कोई रिएक्शन को हम जबरदस्ती कराते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। तो फिर क्या है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो M3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल होती जा रही है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है, तो वो उतना ही स्टेबल हो रहा है। तो फिर उसको ले जाने में हमें वो जो मतलब उसको 0 में ले जाने में हमें बाहर से ज़्यादा जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी जो है वो इसलिए वो बढ़ता जा रहा है ना। जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं वो M जो कैटायन है वो स्टेबल होता जा रहा है, तो वो उसको हमें उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है बाहर से उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है। तो ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।